उत्तर प्रदेश की पुलिस को 17 मार्च 2026 की सुबह करीब 5 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि आप साहब जिसको तलाश कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति इज्जत नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जो सहारा ग्राउंड है वहां पर छिपा हुआ है। जैसे पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस ने तुरंत ही टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद उसकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया। अभी हल्का हल्का दिन निकला ही था कि उसको आवाज लगाई जाती है। उसे कहा जाता है व्यक्ति से कि तुम यहाँ छुपे हुए हो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। यहां से बचने की कोशिश की तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। पुलिस अभी इसी तरह का संदेश दे रही थी कि उसने अपने आप को गिरता हुआ देखते हुए पुलिस के ऊपर फायर झोंक देता है और एक के बाद एक जब कई गोलियां चलती हैं तो इन गोलियों में ना केवल पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है बल्कि जो 2 सिपाही होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जैसे ही जवाबी कार्रवाई होती है उसे गोली लग जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर उसे पकड़ लिया जाता है और तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वह खून से लथपथ था, हालत बेहद गंभीर थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगती है कि अफसर खान उर्फ बोरा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो जाती है। रमजान का महीना था, लोग सहरी कर रहे थे, नमाज पढ़कर आराम कर रहे थे। जब लोग उठे और यह खबर सुनी तो कई लोगों को राहत महसूस हुई। हालांकि एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठते हैं, लेकिन इस मामले में ज्यादातर लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव था। लोग कहने लगे, अच्छा हुआ मारा गया। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस को उसका एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर थाना क्षेत्र के राहपुरा चौधरी गांव का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 16 साल थी, अक्सर अपने मामा के घर जाया करता था। वहीं उसे अपनी मामी से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे यह रिश्ता गलत दिशा में चला जाता है और दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। एक दिन मामा उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। वह भांजे को घर आने से मना कर देता है, लेकिन मामला दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद मामी और भांजा मिलकर मामा की हत्या कर देते हैं, गला काटकर। यह मामला 2004 का था। दोनों गिरफ्तार होते हैं और 2009 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 2015 में अफसर खान जमानत पर बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद उसका व्यवहार और खतरनाक हो जाता है। वह लोगों को धमकाने लगता है। फिर उसकी नज़र अपनी चचेरी बहन साइमा पर पड़ती है। वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और परिवार को धमकाता है। 2017 में वह जबरदस्ती उससे निकाह कर लेता है। 2018 में बेटा फैज और 2021 में बेटी आयशा का जन्म होता है। लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलती। नशा, मारपीट और अत्याचार जारी रहता है। 2022 में साइमा पुलिस में शिकायत करती है, लेकिन बाद में समझौता हो जाता है। 15 मार्च 2026 को साइमा फिर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इस बार भी पुलिस सिर्फ समझाकर मामला टाल देती है। 16 मार्च को पंचायत बैठती है समझौते के लिए, लेकिन पंचायत में अफसर खान गुस्से में आ जाता है। पहले चप्पल चलता है, फिर वह छुरा निकालता है। सबके सामने वह अपनी सास, साले और पत्नी पर हमला कर देता है। सास और साला मौके पर ही मर जाते हैं। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसके बाद वह मौके से फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस के जरिए उसकी तलाश करती है और 17 मार्च की सुबह उसका एनकाउंटर हो जाता है। यह पूरी कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि सिस्टम की भी है। अगर 112 पुलिस ने सही कार्रवाई की होती, अगर पुराने रिकॉर्ड को गंभीरता से लिया गया होता, तो शायद यह 3 जिंदगियां बच सकती थीं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।